नमस्कार छात्रों, मैं प्रोफेसर एम कामले, हिंदी विभागाध्यक्ष, आनंदीबेन रावराणे कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय वैभववाड़ी की ओर से आप सभी प्रथम वर्ष कला शाखा हिंदी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छात्रों, आपको मालूम ही है कि आज पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, जिसके कारण सभी शिक्षा संस्थाएं, विश्वविद्यालय ने निर्णय ले लिया है कि छात्रों को ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उन्हें जानकारी प्रस्तुत करें, जिसके कारण मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने भी हमें आदेश दिया है कि छात्रों को ऑनलाइन टीचिंग करें। और उसी ऑनलाइन टीचिंग के जरिए हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। आपका प्रवेश प्रथम वर्ष कला शाखा में हिंदी ग्रुप में हो चुका है। हिंदी ग्रुप में आपको कुल 6 कोर्सेस का अध्ययन करना है। वे 6 कोर्स इस प्रकार हैं। अनिवार्य कोर्स 3 हैं, जिसमें फाउंडेशन कोर्स, पेपर फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश दूसरा कोर्स है। तीसरा अनिवार्य कोर्स है हिंदी अनिवार्य। ऐसे 3 अनिवार्य कोर्सेस का आपको अध्ययन करना है। शेष 3 ऐसे कोर्स हैं जो ऑप्शनल या ऐच्छिक कहे जाते हैं, जिन्हें हिंदी ऐच्छिक पेपर फर्स्ट, अर्थशास्त्र ऐच्छिक पेपर फर्स्ट और इतिहास ऐच्छिक पेपर फर्स्ट, ऐसे 3 अर्थात कंपलसरी 3 कोर्सेस और ऐच्छिक 3 कोर्सेस, ऐसे मिलाकर 6 कोर्सेस का आपको प्रथम वर्ष कला शाखा में करना है। इन कोर्सेस में मेरे पास अध्यापन के लिए अनिवार्य हिंदी कोर्स है और उस अनिवार्य हिंदी कोर्स का परिचय हो, इसलिए हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। अनिवार्य हिंदी कोर्स का अध्यापन करते समय और जब आप अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन के उपरांत आपके सामने कुछ उद्देश्य प्रतिफलित होते हैं, कुछ अभिप्राय प्रतिफलित होते हैं। उसमें पहला उद्देश्य ये प्रस्तुत होता है कि विद्यार्थियों को कविता और कहानी विधाओं के अतिरिक्त हिंदी के प्रमुख साहित्यकारों से इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ही ये प्रथम उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि हिंदी भाषा के प्रति छात्रों में रुचि निर्माण कराना, भाषा के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कराना, यहाँ तक कि भाषा शिक्षा का महत्व भी समझाना। पाठ्यक्रम का उद्देश्य अनिवार्य हिंदी कोर्स का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है कि बच्चों में, छात्रों में भाषा के प्रति रुचि निर्माण कराना है, भाषा के स्वरूप की जानकारी प्राप्त कराना है और भाषा का महत्व समझाना है। सेकेंड लास्ट एक ऐसा उद्देश्य इस पाठ्यक्रम से प्रतिफलित होता है कि बदलते परंपरागत भाषाई मौलिकता और लोक भावनाओं की जानकारी प्राप्त कराना है।
और सबसे अंत में इस पाठ्यक्रम से ये उद्देश्य स्पष्ट होता है, प्रतिफलित होता है कि छात्रों में लेखन कला, श्रवण कला, पठन कला आदि कौशलों का विकास कराना होता है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने यह पाठ्यक्रम तैयार किया है। अब इस पाठ्यक्रम में कौन सी पुस्तकें पाठ्य रूप में हैं, ये हम देखते हैं। पहली पाठ्य पुस्तक है काव्य सरिता, जिसका संपादन हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने किया है, जिसके प्रकाशक हैं परिदृश्य प्रकाशन, मरीन लाइन्स मुंबई। दूसरी पाठ्य पुस्तक दर्पण। कथा दर्पण के संपादन कथा दर्पण का संपादन भी हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने ही किया है और जिसके प्रकाशक हैं अमन प्रकाशन, रामबाग, कानपुर। इन दो पाठ्य पुस्तकों के अलावा 3 और इकाइयों का आपको अध्ययन करना है। उसमें पहली इकाई है पत्रलेखन, दूसरी इकाई है गायन और तीसरी इकाई है अनुवाद। अर्थात 2 पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करना है और 3 इकाइयों का ऐसे कुल 5 इकाइयों का अध्ययन आपको इस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते समय आपको करना है। इन पाठ्य पुस्तकों में से निर्धारित जो कविताएं हो, निर्धारित जो कहानियां हो, वो कविताएं कौन कौन सी हैं जिनका आपको अध्ययन करना है, वो हम देखते हैं। काव्य सरिता पाठ्य पुस्तक में से कुल आपको 10 कविताओं का अध्ययन करना है और ये 10 कविताएं प्रथम सेमेस्टर में आपको देखनी है। 10 कविताओं का आपको अध्ययन करना है। उसमें पहली कविता है मैथिली शरण गुप्त की भारत माता का मंदिर। सब जीवन बीता जाता है, जयशंकर प्रसाद की कविता है। भर देते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। सुमित्रानंदन पंत की बापू के प्रति। यह मंदिर का दीप नामक कविता महादेवी वर्मा की कविता है। शक्ति और क्षमा रामधारी सिंह दिनकर की कविता। पुष्प की अभिलाषा नामक कविता माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। 8वीं कविता है वे और तुम, नागार्जुन की कविता है। हरिवंश राय बच्चन की कविता है और सबसे अंत में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है आज का दैनिक। ऐसी 10 कविताओं का आपको अध्ययन करना है, साथ ही 10 कवियों का भी आपको अध्ययन करना है। अब दूसरी पाठ्य पुस्तक आपके सामने प्रस्तुत होती है कथा दर्पण। कथा दर्पण पाठ्य पुस्तक का संपादन भी हिंदी अध्ययन मंडल मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई ने ही किया है, जिसके प्रकाशक हैं अमन प्रकाशन, रामबाग, कानपुर। और इस पुस्तक में से कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अध्ययन के लिए निर्धारित की गई कहानियां हैं। कुल 8 कहानियों का अध्ययन इस पाठ्य पुस्तक में है। पहली कहानी है प्रेमचंद की मनोवृत्ति। दूसरी कहानी व्रतभंग जयशंकर प्रसाद की कहानी है। प्रलय की रात्रि कहानी सुदर्शन है। इनाम यशपाल की कहानी है महादान। भगवती चरण वर्मा की कहानी है प्रायश्चित्त। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी ठेस और गोविंद मिश्र की कहानी है निष्कासित। ऐसी 8 कहानियों का अध्ययन आपको प्रथम करना है, साथ ही 8 कहानीकारों का भी आपको अध्ययन करना है।
तीन कुछ ऐसी इकाइयों का आपको अध्ययन करना है जो मैंने पहले ही आपको बताया। पत्र लेखन नामक टॉपिक का भी करना है। पत्र लेखन का अध्ययन करते समय दो प्रकार के पत्रों का आपको अध्ययन करना है, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा है पत्र। अनौपचारिक पत्र में तीन पत्रों का आपको अध्ययन करना है, जैसे बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, क्षमा याचना पत्र, और दूसरा पत्र का प्रकार है औपचारिक पत्र, जिसमें आपको 4 पत्रों का अध्ययन करना है। आवेदन पत्र, सुझाव पत्र, संपादक के नाम, शिकायत, और अंत में संपादक के नाम सुझाव पत्र। ऐसे कुल अनौपचारिक पत्र में से 3 और औपचारिक पत्र 4, अर्थात कुल 7 पत्रों का आपको अध्ययन करना है। सेकेंड लास्ट एक जिसमें व्याकरण का कुछ हिस्सा आ जाता है, और वो इकाई यह है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का अध्ययन करते समय आपको उसमें 5 उप टॉपिकों का अध्ययन करना है, जैसे वर्तनी की शुद्धता हो, संज्ञा शब्दों को वाक्य में पहचानना हो, सर्वनाम शब्दों को वाक्य में पहचानना हो, विशेषण शब्दों को वाक्य में पहचानना हो, क्रिया शब्दों को वाक्य में पहचानना हो। तो भाषा ज्ञान का आपको अध्ययन करना है, जिसमें व्याकरण का हिस्सा आ जाता है। और सबसे अंत में एक टॉपिक है अनुवाद। अनुवाद का अध्ययन करते समय इसमें आपको अनुवाद की परिभाषा देखनी है, अनुवाद का अर्थ देखना है, अनुवाद का स्वरूप क्या होता है ये भी आपको देखना है। और प्रश्न पत्र में आपको का एक परिच्छेद दिया जाएगा जिसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है। अर्थात इस प्रकार 5 इकाइयों का, अर्थात 2 पाठ्यपुस्तकों का और 3 इकाइयों का आपको इस अनिवार्य कोर्स के अंतर्गत अध्ययन करना है। अब हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम पर जो प्रथम सत्रांत परीक्षा में प्रश्न पत्र आ जाता है, उस इस प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा कि प्रथम सत्रांत परीक्षा में कुल 100 अंक का ये पत्र होगा, और ये 100 अंक का प्रश्न पत्र आपको 3 घंटे में हल करना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न होंगे। प्रश्न पहला इस प्रकार होगा, संदर्भ सहित व्याख्या, और वो प्रश्न 20 अंक के लिए है। अर्थात पहली पाठ्यपुस्तक काव्यसरिता, पुस्तक कथा दर्पण, कविता और कहानी में दोनों में से विकल्प सहित प्रश्न होंगे। कविता पर 2 प्रश्न पूछे, उसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर हल करना होगा। कहानी पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको 1 प्रश्न का उत्तर हल करना। ये संदर्भ सहित व्याख्या वाला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है दीर्घोत्तरी, जिसको हम निबंधवत प्रश्न भी कह सकते हैं। कविता पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, कहानी पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता पर जो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से आपको 1 प्रश्न का उत्तर हल करना होगा। पर 2 जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 1 प्रश्न का उत्तर आपको हल करना होगा। अर्थात 1 प्रश्न 15 अंक के लिए, कविता पर 15 और कहानी पर 15, ऐसे कुल मिलाकर 30 अंक का ये प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न कहलाता है। तीसरा प्रश्न टिप्पणी वाला है, और ये प्रश्न 10 अंक के लिए है। कविता और कहानी में दोनों में से कविता पर 2 टिप्पणियां पूछी जाएंगी, जिसमें से 1 टिप्पणी का उत्तर आपको हल करना है 5 अंक के लिए।
कहानी पर भी टिप्पणियां पूछी जाएंगी, जिसमें से आपको एक टिप्पणी का उत्तर आपको हल करना है, जिसके लिए अंक है 5। यानी 2 टिप्पणियों का उत्तर आपको है कुल 10 अंक के लिए। चौथा प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। काव्य सरिता नामक पाठ्य पुस्तक पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और दर्पण नामक पाठ्य पुस्तक पर 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कविता पर 5 और कहानी पर 5, ऐसे कुल मिलाकर 10 वस्तुनिष्ठ 10 अंक के लिए। 5वां प्रश्न है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 भाग हैं। पाठ्यक्रम का परिचय लेते समय आपने ये देखा कि औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र में से एक प्रश्न होगा और औपचारिक पत्र में से एक प्रश्न होगा। इन दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको 10 अंक के लिए। प्रश्न छठा, इस छठे प्रश्न को 2 भागों में विभाजित किया है, अ विभाग और आ विभाग। अ विभाग में भाषा ज्ञान पर प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, अर्थात वर्तनी की शुद्धता पर 2, संज्ञा पर 2 अंक, सर्वनाम पर 2 अंक, विशेषण पर 2 अंक और क्रिया पर 2 अंक, ऐसे 2-2 अंक का ये प्रश्न होगा 10 अंक के लिए। और उसी प्रश्न का दूसरा विभाग आ अनुवाद, और इस अनुवाद के लिए अंक हैं 10, अर्थात अंग्रेजी का कोई एकाध परिच्छेद पूछा जाता है अनुवाद के लिए, और वो भी हिंदी में अनुवाद करने के लिए, और उसके लिए अंक हैं 10। अब हम निर्धारित जो पाठ्य पुस्तकें और निर्धारित जो अध्ययन के लिए इकाइयाँ रखी गई हैं, उन इकाइयों पर और पाठ्य पुस्तकों पर कितने अंकों का विभाजन किया गया है, यह हम देखते हैं। अब देखिए, पहली पाठ्य पुस्तक काव्य सरिता। काव्य सरिता को 35 अंक दिए गए हैं, कथा दर्पण को 35 अंक दिए गए हैं, पत्र लेखन को, भाषा ज्ञान को 10 अंक दिए गए हैं और अनुवाद को 10 अंक दिए गए हैं। काव्य सरिता पर संदर्भ सहित व्याख्या के लिए 10 अंक, दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए 15 अंक, टिप्पणी के लिए 5 अंक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 5 अंक, ऐसे 10, 15, 5 और 5 कुल मिलाकर 35 अंक का विभाजन काव्य सरिता पर दिया गया है। कथा दर्पण को भी 35 अंक के लिए विभाजन किया गया है। संदर्भ सहित व्याख्या 10 अंक, दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंक, टिप्पणी 5 अंक और वस्तुनिष्ठ 5 अंक, कुल मिलाकर 35 अंक कथा दर्पण के लिए भी दिया गया है। 35 अंक का विभाजन कथा दर्पण को दिया गया है। पत्र लेखन 10, भाषा ज्ञान 10 और अनुवाद 10, 35, 35, 10, 10, 10 कुल 100 अंकों का ये विभाजन पूरे पाठ्यक्रम पर किया गया है। मुझे लगता है कि आप सभी छात्रों को हिंदी कोर्स का पाठ्यक्रम समझ में आया होगा, पाठ्यक्रम का परिचय हुआ होगा। जैसी जैसी तारीखें आएंगी वैसी जानकारी और भी आपको मिलती जाएगी। इस पाठ्यक्रम परिचय के बारे में आपके मन में कोई तो 9423805712 इस दूरभाष क्रमांक पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।